अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध अपनी वर्तमान मीन राशि जो उनकी नीच राशि है उसे छोड़कर मेष राशि जो भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है उसमें गोचर करने के लिए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध आने वाले 26 मार्च 2024 की प्रातः 3:07 पर गोचर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, फिर 2 अप्रैल को लगभग प्रातःकाल 4:09 पर मार्गी चाल से वक्री चाल चलना प्रारंभ कर देंगे और वक्री चाल चलते हुए 9 अप्रैल 2024 की रात लगभग 9:25 पर अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलेंगे। फिर 25 अप्रैल को अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी चाल चलना शुरू करेंगे और फिर 10 मई 2024 को फिर से राशि परिवर्तन करके मेष राशि जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर युवराज काफ़ी लंबे समय तक मीन और मेष राशि में वक्री और मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो यह गोचर काफ़ी लंबा होगा और समय समय पर जब जब युवराज राशि परिवर्तन करेंगे तब तब उनके प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। आज चर्चा होगी मेष राशि में गोचर करने वाले बुध के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, आपकी लव लाइफ, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस गोचर को आपके लिए कितना लाभप्रद कहा जा सकता है। इसके साथ ही राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, अगर राजकुमार के बारे में बात की जाए तो राजकुमार बुध चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हो, मीडिया, बैंकिंग, कम्युनिटी, रिसर्च, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उसके पीछे भी राजकुमार का ही हाथ होता है और पूरे 9 ग्रह में बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपना फल तुरंत ही प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, जैसे ही राजकुमार किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं वैसे ही हमारे जीवन पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। खास करके मार्केट के क्षेत्र में जब मजबूत अवस्था में इनका गोचर होता है, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आकर के जब ये गोचर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस समयावधि में बिजनेस व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं बैंकिंग, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी हद तक बूस्टिंग होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना थोड़ा ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आपके लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए युवराज बुध अभी गोचर कुंडली में वर्तमान समय में आपकी राशि से 11वें स्थान में चल रहे हैं और आने वाले 26 मार्च को आपके 11वें स्थान से निकलकर 12वें स्थान में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो युवराज बुध को आपके लिए एक योग कारक ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, आपके लिए एक श्रेष्ठ ग्रह बनते हैं क्योंकि यह आपके दूसरे स्थान यानी कि आपके धन स्थान के मालिक बनते हैं
और आपके पंचम स्थान यानी कि आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, संतान, आपके प्रेम के मालिक बनते हैं। और इस समयावधि में आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर गुरु और बुध दोनों का एक दूसरे के प्रति कनेक्शन तो दिखेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे। फलतः यहाँ पर जितना सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति का राजकुमार को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी गुरु जहाँ पर गोचर कर रहे हैं वहीं पर गोचर करने के चलते कुछ न कुछ श्रेष्ठ परिणाम तो आपको अवश्य ही प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इसलिए कुछ लाभ की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है। हालांकि कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर राजकुमार काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए गोचर करेंगे। लगभग 10 मई तक इनका गोचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह समय आपके धन की स्थिति को खर्च के रूप में चले जाने की स्थिति को बता रहा है, यानी कि व्यर्थ के व्यय की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इस समयावधि में आपको अपने व्यय पर नियंत्रण करना होगा। किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा फालतू का खर्चा करने से आपको बचना है। जी हाँ, इस समय व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा बर्बाद होने का योग बना हुआ है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने पैसे को बचाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इससे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए, वह विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वदेश से बाहर जाना चाहते हैं अथवा प्रदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए राजकुमार के इस गोचर को काफ़ी हद तक ठीक ठाक कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी और विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि वह सभी लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, चाहे काम धंधा को लेकर के हो, चाहे घूमने फिरने को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के विदेश जाने के लिए प्रबल योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो इस समय अगर आप अपने खर्चों पर, फालतू की चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपको पैसों को लेकर के चिंता करना पड़ेगा, यानी कि पैसों की चिंता आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। और अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, हालांकि विदेश जाने का योग है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान, अपने रहन सहन पर ध्यान देना है। अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आप जहाँ पर भी रहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इस गोचर काल के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करते हैं या फिर श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, कुल मिलाकर के आपके लिए यह समय उतना अनुकूल नहीं है, फिर भी समय को बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए, काफ़ी हद तक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।